प्राइमोर्डियल केओस शुरू हुआ और उसी पल से सब कुछ बदल गया। क्लियर और टर्बिड अलग हुए। हेवन और अर्थ के बीच स्पिरिचुअल एनर्जी का तूफान उठा। गॉड्स और डीमंस ने पीक्स पर राज किया। डीमन बीस्ट्स ने एबिस में अपनी जगह बनाई और ह्यूमन कल्टीवेटर्स ने हेवनली डाउ को अपने हाथों में लिया। सब एक ही चीज के लिए लड़ रहे थे, इमॉर्टैलिटी। लेकिन तभी एक सुप्रीम ट्रेजर का जन्म हुआ केओस में, ट्रिनिटी विश कॉल्ड्रन। जब वो पहली बार जमीन पर आया, उसकी रोशनी ने आसमान को छेद दिया, सारी क्रिएशन को हिला दिया। गॉड्स, डीमंस और डीमन बीस्ट सब उसे पाने के लिए पागल हो गए। लेकिन उस डिवाइन ऑब्जेक्ट ने खुद को छुपा लिया। एंडलेस इराज तक डस्ट में सोया रहा, अपने ट्रू मास्टर का इंतजार करता रहा। और फिर एक दिन एक गरीब लड़का उसे अपने हाथों में उठाता है। वो लड़का, जिसका नाम है स्टर्लिंग यीट्स, अपने ग्रैंडपा के लिए मेडिसिन लेने निकला था। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने घर की सबसे प्रेशियस चीज लेकर गया, एक पुराना सा कॉल्ड्रन। मेडिसिन शॉप के ओनर अंकल वॉरेन ने उसे देखा और कहा, चले जाओ बदनसीब, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, नो मनी नो मेडिसिन। एमसी ने कहा, अंकल वॉरेन, ग्रैंडपा कहते हैं लिटिल कॉल्ड्रन रेयर है, कल्टीवेटर्स के लिए यूजफुल है। बिग ब्रदर ट्रेंट एक कल्टीवेटर हैं, ये उनके काम जरूर आएगा। अंकल वॉरेन ने कॉल्ड्रन को उठाया, उसे घूरा और चिल्लाया, ये क्या जंक है, यहां से निकल जाओ, मेरा बिजनेस खराब मत करो। फिर उसने कहा, मेरा बेटा ट्रेंट के पास कल्टीवेटर टैलेंट है, वो अज़्योर क्लाउड का इनर सेक्ट डिसाइपल है, उसे इस जंक की क्या जरूरत होगी। और कहकर उसने एमसी को बाहर धकेल दिया। एमसी गिर गया, कॉल्ड्रन उसके साथ जमीन पर गिर गया। अंकल वॉरेन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्कैम करने की। एमसी उठकर बोला, अंकल वॉरेन, मेरे ग्रैंडपा ने आपके लिए बहुत सारी रेयर हर्ब्स इकट्ठी की थी, प्लीज हम पर मर्सी कीजिए। अंकल वॉरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी रेयर हर्ब्स, मुझे तो याद भी नहीं, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। और वो अंदर चला गया, दरवाजा बंद कर दिया। एमसी वहां घुटनों पर बैठा रहा, अपने ग्रैंडपा के लिए रो रहा था। उसने सोचा, आपने उन्हें अच्छी हर्ब्स सस्ते में या फ्री में दी थी, उन्होंने हमारी मदद का प्रॉमिस किया था। लेकिन अब वो शाम उस गरीब लड़के ने अपने शहर को अलविदा कहा और अपने घर की तरफ चला गया। घर पहुंचा एक पुरानी सी झोपड़ी में, जहां उसका ग्रैंडपा बीमार पलंग पर पड़ा था। ग्रैंडपा ने उसे देखा और कहा, स्टर्लिंग, तुम वापस आ गए, इधर आओ, ग्रैंडपा को तुमसे कुछ कहना है। एमसी ने कहा, ग्रैंडपा, मैं लिटिल कॉल्ड्रन मेडिसिन के लिए ले गया था, अंकल वॉरेन ने फिर भी मना कर दिया। ग्रैंडपा ने आंखें फाड़ कर चिल्लाया, क्या बेवकूफ लड़के, ग्रैंडपा ने तुमसे कहा था ना, लिटिल कॉल्ड्रन एक ट्रेजर है, इसे कभी मत देना और किसी को इसके बारे में मत बताना, क्योंकि ये तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद कर सकता है। अगर दूसरों को पता चल गया तो ये तुम्हारे लिए फेटल डिजास्टर बन जाएगा। एमसी ने पूछा, ग्रैंडपा, अगर मैं कल्टीवेट करूंगा तो क्या मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। ग्रैंडपा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, सिर्फ बीमार ही नहीं पड़ोगे, इमॉर्टैलिटी भी पॉसिबल है। और फिर ग्रैंडपा ने कहा, जाकर मैचेट ले आओ। और एमसी ने वो मैचेट उठाया और ग्रैंडपा को दे दिया। ग्रैंडपा ने अपने कपड़े काटे और अंदर से कुछ निकाला, एक पुराना सा लेटर जो उसने सालों से अपने पास रखा था। ग्रैंडपा ने कहा, ये एक हैंडीमैन डिसाइपल्स लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, मेरी डेथ के बाद इस लेटर को अज़्योर क्लाउड सेट ले जाना, कल्टीवेशन के थ्रू तुम लिटिल कॉल्ड्रन को यूज करना सीख सकते हो। एमसी ने रोते हुए कहा, आप नहीं मरेंगे ग्रैंडपा। ग्रैंडपा मुस्कुराए, सिली चाइल्ड, आखिर में सबकी डेथ होती है, मैं बस ये उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे पास एक अच्छा स्पिरिट रूट हो। लिटिल कॉल्ड्रन और इस लेटर को हमेशा सीक्रेट रखना। कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत क्रूअल है, किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट मत करना। तुम अभी यंग हो, इनोसेंट और काइंड हो, फ्यूचर में तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। और उसी पल ग्रैंडपा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनका हाथ धीरे से नीचे गिर गया। एमसी चिल्लाया, ग्रैंडपा, 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 आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। वो रोते हुए अपने ग्रैंडपा से लिपट गया और बस एक ही बात कह रहा था, मैं कल्टीवेशन के थ्रू आपको ठीक करना चाहता था। लेकिन अब वो अकेला था, उसकी दुनिया उजाड़ चुकी थी। अगले दिन एमसी अपने ग्रैंडपा की कब्र के पास बैठा था, एक पेड़ के नीचे, जहां उसने अपने ग्रैंडपा को दफनाया था। उसने कब्र पर हाथ रखा और कहा, मेरे कल्टीवेशन से लौटने का इंतजार करना, मैं आपको रीसरेक्ट करूंगा ताकि आप दोबारा कभी बीमार ना पड़े। कुछ टाइम बाद आसमान में एक चमकती हुई लाइट दिखी, एक ऐसा जहाज जो बादलों के ऊपर उड़ रहा था। गांव के लोग सब ऊपर देख रहे थे और किसी ने कहा,
क्या वो ऊपर ट्रेंट वॉरेन है? वो अज्योर क्लाउड सेक्ट के इनर सेक्ट में ज्वाइन कर चुका है। वॉरेन फैमिली की तो किस्मत ही चमक गई। किसी ने पूछा, अज्योर क्लाउड सेक्ट का इनर सेक्ट वो क्या होता है? किसी ने कहा, तुम अज्योर क्लाउड सेक्ट को नहीं जानते? वो हमारी दुनिया के लीडर्स हैं, इमॉर्टल पाथ की एब्सोल्यूट पीक। उनके कल्टीवेटर्स बादलों और ड्यू पर जीते हैं और पूरी वर्ल्ड में आजादी से घूमते हैं। क्लाउड्स के समुंदर के ऊपर हजारों पैलेसेस हैं, वही इमॉर्टल्स डोमेन है। मॉर्टल्स ना तो उसे देख सकते हैं और ना ही वहां पहुंच सकते हैं। सेक्ट के एल्डर्स अपनी सॉर्ड्स पर सवार होकर अज्योर स्काई में उड़ते हैं। सुबह नॉर्थ सी का सफर करते हैं और शाम तक कैंगवू पहुंच जाते हैं। उनके लिए विशाल रिवर्स और माउंटेन्स बस एक कदम की दूरी पर होते हैं। ऐसे भी माइटी एक्सपर्ट्स हैं जो सिर्फ अपना हाथ पलटकर पूरी वर्ल्ड को रीशेप कर देते हैं। जहां तक उनकी पावर पहुंचती है वहीं तक लॉज उनका पालन करते हैं। नीचे पूरी बस्ती की आंखें ऊपर थीं, सांसें थमी हुई। सब लोग एक ही नाम ले रहे थे, ट्रेंट। क्योंकि आज एक गरीब गांव का लड़का अज्योर क्लाउड सेक्ट का इनर सेक्ट डिसाइपल बनकर लौट रहा था। उसकी एंट्री जैसे कोई किंग आया हो। 4 लोग सफेद पोशाक में हवा में चलते हुए नीचे उतर रहे थे और सबसे आगे खुद ट्रेंट था। लेकिन भीड़ के बीच में एमसी खड़ा था, जिसकी आंखें सिर्फ उसी एक इंसान को ढूंढ रही थीं। एमसी ट्रेंट का पुराना दोस्त था। बिग ब्रदर वॉरेन पहले मेरे साथ हर्ब्स पिक करते थे। एमसी भीड़ से निकलता है, दौड़ता है और आवाज लगाता है, बिग ब्रदर ट्रेंट, मुझे भी कल्टीवेट करना है। ट्रेंट रुकता है, पीछे मुड़ता है और उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं। यहां से दफा हो जाओ, बस 2 शब्द और एमसी हवा में उड़कर जमीन पर गिर जाता है। ब्लड जमीन पर और एमसी की आंखें सिर्फ एक सवाल पूछ रही हैं, बिग ब्रदर ट्रेंट इतना बदल कैसे गया? तभी ट्रेंट के साथ एक औरत जो पहले चुप थी मुस्कुराती है। ये लड़का काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये नॉर्मल बात है। आखिर हर मॉर्टल कल्टीवेट करना चाहता है। और ट्रेंट बिना पलटे सिर्फ एक बार कहता है, ये बस एक एंट है, इसे इग्नोर करो। और वो चारों लोग हवा में गायब हो जाते हैं। एमसी जमीन पर पड़ा है, हाथ पर ब्लड, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं, सिर्फ एक आग जो पहले कभी नहीं जली थी। मुझे कल्टीवेट करना ही होगा। वो अपनी गरीब सी झोपड़ी में लौटता है, हाथ पर चोट और दिल पर गहरी ठोकर। अगर वो मुझे नहीं ले जाएगा तो मैं खुद जाऊंगा। और तभी उसकी नजर कॉल्ड्रन पर पड़ती है जो उसके ग्रैंडपा का था। वो हाथ बढ़ाता है और जैसे ही उसका ब्लड उस कॉल्ड्रन को छूता है वो टूट सा जाता है और उसके अंदर से एक लाल रोशनी निकलती है। कॉल्ड्रन हवा में उड़ने लगता है और एमसी अपनी आंखों के सामने उसमें अपनी ही तस्वीर देख लेता है। अचानक उसका दिमाग घूम जाता है और वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। एक ऐसी जगह जहां एक विशाल ट्री है जिसकी जड़ें आसमान को छू रही हैं और जिसमें आग भी है, पानी भी और जमीन भी। ये ग्रैंडपा का ब्लड बाइंडिंग है, लेकिन ग्रैंडपा तो फेल हो गए थे, कैसे? और तभी वो पुराना कॉल्ड्रन एक नए रूप में उसके सामने आता है, गोल्डन लाइट से घिरा हुआ, और उसके ऊपर एक नाम लिखा है, ट्रिनिटी विश कॉल्ड्रन। और उसके चारों तरफ हजारों गोल्डन कैरेक्टर्स उड़ रहे हैं। 3 बिगेट्स ऑल थिंग्स, इसका मतलब क्या है? और उसी पल सब कुछ ब्लैक हो जाता है। एमसी अपनी झोपड़ी में वापस आता है, हाथ अपने सर पर, सांसें तेज। वो जगह सी ऑफ कॉन्शियसनेस थी। वो अपने हाथ को देखता है और कहता है, ट्रिनिटी विश कॉल्ड्रन, क्या तुम फिर से बाहर आ सकती हो? और उसके हाथों में वो छोटा सा गोल्डन कॉल्ड्रन एक नई रोशनी के साथ प्रकट हो जाता है। उस पत्थर पर लिखे हुए शब्दों का मतलब, कुछ भी मेरी इच्छा से बदल सकता है। तो क्या ये मेरे लिए एक इमॉर्टल पिल भी बना सकती है? कॉल्ड्रन हवा में लहराता है जैसे वो उसके सवाल का जवाब दे रहा हो। और जैसे ही उसने सोचा वो बदलने लगा। कॉल्ड्रन बड़ा होता गया, एक फुल साइज ट्रिनिटी विश कॉल्ड्रन बन गया जिसकी रोशनी पूरे कमरे को भर रही थी। एमसी ने एक पुराना सिकल उठाया और उसके साथ कॉल्ड्रन के पास गया। ट्रिनिटी विश कॉल्ड्रन, मुझे एक इमॉर्टल पिल दो, मुझे इमॉर्टल बनाओ। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, कॉल्ड्रन के अंदर कुछ हुआ, लेकिन कोई पिल नहीं निकली। एमसी सोच में पड़ गया। 3 क्रिएट्स ऑल थिंग्स, रिफाइन एज यू विश। क्या तीनों वॉर्टेक्सेस को कुछ अब्सॉर्ब करना पड़ेगा? एमसी ने तुरंत अपने घर के पुराने बर्तन
एक वुडन बोल, एक स्पून और अपना सिकल सब कॉल्ड्रन ने डाल दिए और कॉल्ड्रन ने उन सबको अंदर खींच लिया, तीनों अलग अलग वॉर्टेक्सेस में। और जब वो बाहर आए, वो सिकल एक चमकदार इनहैंस्ड ब्लेड बन चुका था। क्या खूबसूरत ट्रेजर है। अगर ये इमॉर्टल पिल्स नहीं बना सकता तो आइटम्स इनहैंस कर सकता है। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। स्टर्लिंग ईट्स, क्या घर पर हो? एमसी की सांसें रुक गईं। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ चली गईं। ओह नो, ट्रिनिटी विश कॉल्ड्रन, वापस आ जाओ। कॉल्ड्रन तुरंत उसके हाथों में घुल गया और उसी पल दरवाजा खुल गया। एक आदमी अंदर आया जो ट्रेंट का आदमी लग रहा था। तेरा छोटा कॉल्ड्रन कहाँ है? ट्रेंट उसे चाहता है, दे दे। एमसी ने तुरंत जवाब दिया, बिना किसी झिझक के। मैंने उसे फेंक दिया। वो आदमी गुस्से में आ गया, एमसी का गला पकड़ा और उसे जोर से बाहर फेंक दिया। एमसी जमीन पर गिरा। वो आदमी अंदर गया, बेड उलट दिया, ड्रॉर्स खोले, हर जगह ढूंढा, लेकिन ट्रिनिटी विश कॉल्ड्रन अब एमसी के अंदर था। कोई उसे ढूंढ नहीं सकता था। आदमी बाहर आया, गुस्से से चिल्लाया, सच में फेंक दिया? हाँ, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे उसे फेंकने को कहा था। अगर विश्वास नहीं होता तो उनसे पूछ लो। तभी आसमान से 4 बीम्स ऑफ लाइट नीचे आई और ट्रेंट, सिस्टर शॉ और उनके 2 साथी वहां प्रकट हो गए। ट्रेंट का आदमी जो अंदर गया था, वो तुरंत उनके पास गया। भाई, इसने कहा कि इसने कॉल्ड्रन फेंक दिया। ट्रेंट एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, तो रहने दो, चलो। लेकिन सिस्टर शॉ ने एक बार फिर एमसी को देखा और उसकी आंखों में कुछ और ही था। इसके ग्रैंडपा ने 10 साल तक हैंडीमैन का काम किया था। इसके पास एक रिकमेंडेशन लेटर जरूर होगा। जूनियर ब्रदर, चलो इसे एक राइड दे देते हैं। ट्रेंट ने सिस्टर शॉ की तरफ देखा और फिर कहा, जैसे आप कहें सीनियर सिस्टर। चलो इसे साथ ले चलते हैं, वापस चलते हैं। सिस्टर शॉ ने एमसी की तरफ देखा और कहा, किड, वहां खड़े मत रहो, हम तुम्हें राइड देंगे। फार्मेसी एंट्रेंस पर मिलो। एमसी ने झुककर कहा, शुक्रिया फेरी, और वो 5 लोग एक बीम ऑफ लाइट में गायब हो गए। एमसी वहीं खड़ा रहा, उनकी तरफ देखता रहा। सेक्ट हजारों माइल्स दूर है। राइड लेना अकेले जाने से बेहतर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो मुझे टॉन्ट भी करे। सिस्टर शॉ ने अपने हाथों से एक फ्लाइंग आर्क बनाया जो आसमान में एक विशाल पैलेस की तरह था। पूरी बस्ती देख रही थी और एक क्रिस्टल स्टेयरकेस नीचे आया जो सीधा उस फ्लाइंग आर्क तक जा रहा था। एमसी ने अपना बैग उठाया और दौड़ने लगा। वो स्टेयर्स पर चढ़ने लगा। ट्रेंट ने पीछे मुड़कर देखा और सिस्टर शॉ से कहा, सीनियर सिस्टर, इस बच्चे को इग्नोर कीजिए। सिस्टर शॉ मुस्कुराई और बोली, तुम्हें सच में लगा मैं इस बच्चे को राइड दूंगी? और उसी पल वो स्टेयर्स गायब हो गए। एमसी हवा में था, नीचे गिर रहा था और जमीन पर जोर से आ गिरा। सिस्टर शॉ ने ऊपर से देखा और उसकी आंखों में सिर्फ ठंडी कॉन्टेम्प्ट थी। नीचे उतर, एक एंट मेरी फ्लाइंग आर्क पर जगह नहीं पाता। और वो फ्लाइंग आर्क आसमान में उड़ गई, एमसी को वहीं जमीन पर छोड़कर। एमसी जमीन पर पड़ा था और उसके आसपास के लोग हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन एमसी उठ खड़ा हुआ, अपने कपड़े झाड़े और आगे बढ़ने लगा। ग्रैंडपा सही कहते थे, किसी पर भरोसा मत करो। मैं उनके बिना भी एज्योर क्लाउड सेक्ट तक पहुंचूंगा। एमसी आखिरकार सेक्ट के सामने पहुंचता है। एमसी कहता है, एज्योर क्लाउड सेक्ट, मैं आखिरकार यहां पहुंच ही गया। वो सीढ़ियों पर चढ़ता है अपने सपनों को लेकर, लेकिन तभी एक गार्ड आता है और उसे रोकता है। को एज्योर क्लाउड सेक्ट में बिना परमिशन के एंट्री मना है, आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है, तुरंत यहां से चले जाओ। एमसी घबराता नहीं, वो कहता है, मेरे पास एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। गार्ड उससे कहता है, अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिखाओ। एमसी अपनी जेब से एक पुरानी सी लेटर निकालता है और गार्ड को दे देता है। गार्ड उससे पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कोई अडल्ट है? एमसी जवाब देता है, मैं अकेला ही हूं। मेरी लेटर वापस दो। गार्ड मुस्कुराता है और कहता है, रिलैक्स, यहां किसी को तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, मेरे साथ आओ। गार्ड एमसी को एक बड़ी सी क्लिफ की तरफ ले जाता है। एमसी को लगता है कि वो गिरने वाले हैं। एमसी चिल्लाता है, हम तो क्रैश हो जाएंगे। गार्ड शांत रहता है और कहता है, ये असली क्लिफ नहीं है, पैनिक मत करो। वो अपने हाथ में एक जेड टोकन निकालता है जिसमें कुछ लिखा हुआ है और उसे हवा में उठा देता है। एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है जिसमें से तेज रोशनी निकल रही होती है। गार्ड कहता है, ऊपर आओ, मैं तुम्हें एज्योर क्लाउड से ले चलता हूं। वो हवा में बनी हुई आइस लाइक सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है और एमसी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है।
वो पोर्टल से गुजरकर एक नई जगह पर पहुंचते हैं। ये एक टेलीपोर्टेशन अरे है। गार्ड कहता है, चिल्लाना बंद करो, तुम बहुत नेव है। वो एक बड़े से कोर्टयार्ड में पहुंचते हैं जहां बहुत से लोग मौजूद होते हैं। वहां लोग हवा में उड़ रहे होते हैं, अपनी कल्टीवेशन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए। गार्ड कहता है, चलो मेरे पीछे आओ। वो एक बड़े से हॉल में जाते हैं जिसका नाम है अफेयर्स हॉल। वहां एक बड़ा सा आदमी बैठा होता है जो शायद कोई ऑफिसर है। गार्ड एमसी को आगे बढ़ाता है और कहता है कि वो अपनी रिकमेंडेशन लेटर यहां दे। एमसी अपनी लेटर टेबल पर रख देता है। अफेयर्स हॉल के ऑफिसर ने एमसी से उसका नाम पूछा। एमसी ने जवाब दिया, स्टर्लिंग यीट्स। ऑफिसर ने रजिस्टर खोला और लिखने लगा। एज, एमसी बोला, 13। बॉय या गर्ल? एमसी ने नीचे देखा और बोला, मेरे पास वो पार्ट्स हैं। ऑफिसर ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, मैं बस थोड़ा जल्दी बोल गया था, मेरे साथ चलो, तुम्हारा स्पिरिट रूट टेस्ट करते हैं। वो दोनों हॉल से बाहर निकले। ऑफिसर ने कहा, पास हुए तो आउटर सेक्ट या इनर सेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, फेल हुए तो हैंडीमैन डिसाइपल बनोगे। बाहर एक बड़ा सा टेस्टिंग स्टोन था जिसमें गोल्डन सिंबल्स चमक रहे थे। ऑफिसर ने कहा, ये स्टोन तुम्हारा स्पिरिट रूट टेस्ट करता है, अपना हाथ इस ग्रूव में रखो। एमसी ने गहरी सांस ली। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ उस ग्लोइंग ग्रूव पर रख दिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत रहा। फिर 10 अलग अलग रंगों की बीम्स आसमान की तरफ निकल रही। सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए। ऑफिसर चिल्लाया, द 10 एट्रीब्यूट सुप्रीम स्पिरिट रूट। आसमान में एक बड़ा सा वॉर्टेक्स बन गया। बिजलियां कड़कने लगी। एमसी गिर गया। एक सीनियर डिसाइपल बोला, ये कैसे पॉसिबल है? द 10 एट्रीब्यूट सुप्रीम स्पिरिट रूट, क्या मॉन्स्टर है? लेकिन ऑफिसर का चेहरा बदल गया। उसने कहा, बस इतना ही, ये तो 10 एट्रीब्यूट मिसलेनियस स्पिरिट रूट है। सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे। ये कितना यूजलेस है, ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। एमसी ने ऑफिसर से पूछा, सर, सब लोग क्यों कह रहे हैं कि मैं जल्दी मर जाऊंगा? ऑफिसर ने कहा, 10 एट्रीब्यूट स्पिरिट रूट, तुम्हें 16 इयर्स की एज से पहले अपने 10 डेंटियंस ओपन करने होंगे। 16 इयर्स की एज के बाद तुम्हारा क्वी और ब्लड धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। सच में तुम एक शॉर्ट लिव्ड घोस्ट हो। एमसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पूछा, मैं 10 डेंटियंस कैसे ओपन करूं? ऑफिसर ने कहा, तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो घर वापस चले जाओ या हैंडीमैन डिसाइपल बनकर यही रुक जाओ। एमसी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने कहा, मैं यही रुकूंगा। ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा, बस उसे वापस अफेयर्स हॉल की तरफ ले गया। बस इतना ही आज के लिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि इस एक्साइटिंग स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर और स्टे ट्यून्ड।